समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करने से संतान की दीर्घ आयु होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे पौष मास में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रहेगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सभी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है। एकादशी का व्रत नियमित रूप से रखने से मन की चंचलता खत्म होती है, धन और आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है और मनोरोग जैसी समस्याएं भी इससे दूर होती है। तो पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। पौष मास की एकादशी बड़ी ही फलों को देने वाली होती है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता का समाधान हो जाता है। तो नए साल में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत दिनांक 2 जनवरी 2023 को रहेगा। मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को जीवन भर सुख की प्राप्ति होती है और जीवन उपरांत मोक्ष फल की भी प्राप्ति होती है। तो पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। उदयात तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी नए साल में 2 जनवरी 2023 को रहेगी। पौष पुत्रदा एकादशी की शुरुआत 1 जनवरी 2023 को शाम के 7:11 पर होगी। इसका समापन 2 जनवरी 2023 को शाम के 8:23 पर होगा। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण रहेगा 3 जनवरी 2023 को प्रातःकाल 7:12 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 9:25 तक का समय रहेगा। इस अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। व्रत रखने से एक दिन पहले भक्तों को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा व्रती महिला या पुरुष को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। अगले दिन व्रत शुरू करने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करें और इस व्रत का संकल्प लेवें और भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। गंगाजल, तुलसी दल, पुष्प, पंचामृत से भगवान विष्णु जी की 16 उपचार या पंचोपचार से पूजा करें। भगवान को स्नान अभिषेक आदि करावें। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाली महिला या पुरुष निर्जल व्रत करें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो शाम को दीपक जलाने के बाद फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी योग्य ब्राह्मण या व्यक्ति जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करावें, दान दक्षिणा वस्त्र आदि देवें। इसके बाद इस व्रत का पारण करें। तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति के लिए विशेष उपाय आप कर सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान करने के बाद पति पत्नी एक साथ भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना करें। बाल गोपाल को लाल पीले पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। पति पत्नी संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने और पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देवें और भोजन आदि करावें, तो इससे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो पौष पुत्रदा एकादशी पर पूजा करने के पश्चात इस एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा अवश्य श्रवण करें, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो कथा इस प्रकार से है। किसी समय भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राज्य था। उसकी पत्नी का नाम शेव्या था। संतान नहीं होने की वजह से दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपाट सौंप करके वन को चले गए। इस दौरान उनके मन में आत्महत्या का विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं होता है। अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए और वे उसी दिशा में बढ़ते चले गए। साधुओं के पास पहुंचने पर उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व का पता चला। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक किया। इसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ने लगा। वे दंपत्ति जो निःसंतान हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु जी की आराधना पूजा और उनके नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। इस दिन आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अधिक से अधिक करें, इसका अनंत गुना फल मिलेगा।
तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।